शारदा एक गरीब बांझ औरत थी। बच्चे न होने की वजह से उसके पति और परिवार वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। सालों से वह अकेली रहती थी और खिलौने बेचकर अपना पेट पालती थी। वह शहर में घर घर जाकर खिलौने बेचती थी। उसे बच्चे बहुत पसंद थे। रोज की तरह एक दिन वो खिलौने बेचने निकली। अरे बेटी, ये खिलौने ले लो, बहुत सस्ते और अच्छे हैं। मुन्ना या मुन्नी दोनों को बहुत पसंद आएगा। सुबह से एक भी नहीं बिका है, ले लो बेटी। अरे अरे, कहाँ चली आ रही हो माँ जी? आपको पता नहीं है ये सोसाइटी में फेरी वालों का आना मना है। आप जैसे लोग सामान बेचने के बहाने आते हो और घर लूट के चले जाते हो। खूब जानती हूँ मैं आप जैसे लोगों को। 2 दिन पहले सोसाइटी में चोरी हुई थी और चोर फेरी वाला ही था। इसलिए नया नियम बनाया है कि अभी कोई भी सामान बेचने वाला अंदर नहीं आ सकता। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। अरे बेटी, मेरी बात तो सुनो। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ खिलौने बेचती हूँ। एक तो खरीद लो बेटा, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। बोला ना नहीं खरीदना, जाती हो या पुलिस को बुलाऊं? ये सुनकर शारदा वहां से दुखी होकर चली जाती है। वह सोचती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका गुजारा कैसे चलेगा। पहले ही लोग फेरी वालों से खिलौने कम खरीदते थे और खरीदे भी तो बहुत सस्ते में मांगते थे। ऐसे में अब वो क्या करे, इस बारे में वह सोच रही थी। उतने में उसे रास्ते में आरती मिल जाती है। आरती उसी के गांव की थी। वो शादी के बाद अपने पति के साथ इसी शहर में रहती थी। उसका पति जॉब करता था और वो अभी जॉब की तलाश में थी। अरे शारदा माँ जी, आप यहाँ? कैसी हो आप? कितने दिनों बाद मिली हो। चलो आज तो घर जाकर ही बात करते हैं। पर अभी नहीं, अभी तो सुबह से धंधा भी नहीं हुआ है। फिर कभी चलूंगी बेटा। आरती बहुत जिद करती है, लेकिन शारदा उसके घर आज नहीं जाती है और वो आगे खिलौने बेचने के लिए निकल जाती है। वहाँ वो रोड पर एक औरत को अपने बच्चे के साथ जाते हुए देखती है। जाकर खिलौना बेचने की कोशिश करती है, पर वो भी खिलौना लेने से मना कर देती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और शारदा अपने घर आ जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। शारदा जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी। वहीं एक दिन दीपक सुनिए, एक खुशखबरी है। मुझे नौकरी मिल गई है, सैलरी भी बहुत अच्छी है। कितने सालों से मुझे इस दिन का इंतजार था। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह आरती, ये तो बहुत अच्छी बात है। आखिर भगवान ने देर से ही सही मगर तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। उतने में अचानक आरती दुखी होकर बोलती ही, पर एक प्रॉब्लम है। वो दीपक को बताती ही कि अगर वो जॉब पर गई तो छोटी बेटी आहना का ध्यान कौन रखेगा। आरती के माँ बाप तो गुजर चुके थे और सास ससुर को शहर में रहना पसंद नहीं था। ये सोचकर वह दुखी हो जाती है। तभी दीपक, आरती, उसमें चिंता की क्या बात है। हम आहना के लिए बेबी सिटर रख लेंगे। आजकल तो वो आसानी से मिल जाते हैं, तुम टेंशन मत लो। अरे नहीं नहीं, हम ऐसे अजनबी पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। आप चाहे जो भी कहे, हम बेबी सीटर नहीं रखेंगे। सुन लो आप। अब दोनों चिंता में बैठ जाते हैं। तभी अचानक आरती को एक आइडिया आता है और वो तभी दीपक से कहती ही कि वो थोड़ी देर में वापस आएगी। ये कहकर आरती शारदा के घर की तरफ जाने के लिए निकल जाती है। वहां जाकर वो शारदा से मिलती है। अरे माँ जी, कितने दिनों से आप दिखी ही नहीं। कैसी हैं आप? अभी कहीं दूसरी जगह बेचने जाती हो क्या? क्या बताऊं बेटी, अब मैंने खिलौना बेचना छोड़ दिया है। अब मैं बस घर पर ही बैठी रहती। पर क्यों माँ जी, ऐसा क्या हुआ? सुनो बेटी, एक बात हो तो बताऊं ना। बहुत तकलीफें हैं, क्या कहूँ। लोग अब मुझ जैसी छोटी खिलौनी वाली से कहाँ खिलौने खरीदते हैं।
वो तो बड़े बड़े मॉल और दुकानों से ही खरीद, और चोरों के डर की वजह से हमें कोई अपनी सोसाइटी में भी नहीं आने दे। अब ऐसे में मैं अपना धंधा कैसे करूं? और ऊपर से मुआ ये फोन, जिसने अब बच्चों को अपने से बांध के रखा है। खिलौने से बच्चे खेलते ही कहाँ हैं? हाँ माँ जी, सच कहा आपने। मोबाइल की वजह से बच्चे खिलौनों को तो जैसे भूल ही गए हैं। बस पूरे दिन फोन में गेम खेलते रहते हैं। खिलौने खरीदो तो वो तो बस घर में सजावट का सामान बनकर रह गए हैं। यह कहकर आरती शारदा को अपनी जॉब और मुश्किल के बारे में सब बताती है और उनके सामने उसके साथ उसके घर चलने का प्रस्ताव रखती है। ये देखकर शारदा की आंखें भर आती हैं और वो कहती है, इतना भरोसा है? तूने मेरे बारे में इतना सोचा? हाँ माँ जी, और ऐसा क्यों कह रहे हो? आप तो मेरी अपनी हो, कोई पराई थोड़ी है। और वैसे भी अचानक आपने ये सब कैसे सोच लिया? और वैसे भी आज तक आपने बहुत मेहनत की है और बहुत तकलीफ़ें देखी है। मैंने आपको कितनी बार कहा, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। लेकिन अब तो आपको आना ही पड़ेगा। मेरे खातिर नहीं तो अपनी चुटकी आहना के खातिर ही सही। और हाँ माँ जी, ये एक बेटी की विनती है आपसे। माँ शब्द सुनते ही जैसे शारदा के मन में एक चिंगारी सी सुलगती है और वो इतनी खुश हो जाती है कि रो पड़ती है और कुछ बोल ही नहीं पाती। रोती कैसे नहीं, जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे माँ कह के पुकारा था। मुझ जैसी अभागन के जीवन में ये दिन भी आएगा, मैंने सोचा न था। तुम तो मेरे लिए ईश्वर का आशीर्वाद बन के आई हो। अब मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। हे ईश्वर, अब मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। आज मैं धन्य हो गई। नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत बोलो। अभी तो आपको बहुत जीना है। और फिर आहना की शादी में आपको नाचना भी तो है ना। उसके बाद शारदा भाड़े का घर छोड़कर आरती के साथ रहने चली जाती है। दीपक आरती के साथ माँ जी को देखते ही सब समझ जाता है और वो भी आरती के इस फैसले से बहुत खुश होता है। आरती शारदा के सारे खिलौने आहना के लिए खरीद लेती है। शारदा पैसे लेने से मना करती हैं, फिर भी वो उसे पैसे दे देती ही और उसकी सारी जिम्मेदारी उठाने का वादा करती है। धन दौलत भले ही बांटने से ना बढ़े, पर जीवन में हमेशा खुशियां, प्यार और संस्कार बांटने से बढ़ते ही हैं।